गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉबेरी फील्ड हाई स्कूल आईसीएसई क्लास 8th मैथमेटिक्स एग्ज़ाम मिड ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 MCQs। Part 1, there are 15 MCQs. Part 1, choose the correct answer to the question from the given options. The product of a number with its multiplicative inverse is always, जैसे कोई नंबर ले लो आप, एनी नंबर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, कैंसल, आंसर इज 1। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 2, 4x² minus 25, 4x² minus 25 can be factorized as, इसके फैक्टर बनाओ। 4x² किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। दिस इज 2x होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। द ऑप्शन इज सी। द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, angle in a semicircle is always 90 degree। कैसे? सपोज दिस इज अ सेमीसर्कल, तो इसका एंगल इन ए सेमीसर्कल मीन इफ ए बी इज ए डायमीटर देन इट विल बी ए सेमीसर्कल। तो सेमीसर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनेगा that will be 90 degree, always 90 degree। angle in a semicircle is 90 degree। इसका concept क्या है? सर्कल के अंदर this is a diameter, this is a center and this angle is what? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका डबल होगा। तो सेंटर पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये कितना है? 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। दिस इज डबल देन दिस, इट मीन दिस इज हाफ ऑफ दिस, इट मीन दिस इज हाफ ऑफ दिस। अगर ये डबल है तो वो हाफ है, तो दिस इज 90 डिग्री। दिस इज द कंसेप्ट, लॉजिक। तो दिस इज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, 1/2 होल स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/4 रेज टू पावर 2। पावर्स आर मल्टीप्लाइड। If x raised to power a raised to power b raised to power c, then this is equal to powers are multiplied. So this is 1/2 raised to power 2 into minus 1/4 into 2. This is 2 cancel with 2, 2 to the 4, 2 1 the। क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आंसर आया 1/2 रेज टू पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। दिस इज आंसर, ऑप्शन इज ए। नंबर 5, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 2 7 4 5 9। इस पूरे का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वही आएगा जो लास्ट नंबर का हम स्क्वायर करें। अगर 9 का स्क्वायर करें 81, दिस इज अ यूनिट प्लेस।
दिस इज अ यूनिट प्लेस 1। तो पूरे का स्केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका कंसेप्ट है लास्ट नंबर का यूनिट प्लेस का स्केयर कर दो, वी गेट 81 एंड 81 का जो यूनिट प्लेस है दैट इज योर आंसर। इसका ऑप्शन है ए। 6th पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 5a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड क्यूब मीन साइड इंटू साइड, 3 बार इसको लिख लो, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड इज 5a, 5a, 5a होल क्यूब मीन 5a इंटू 5a इंटू 5a, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125, a इंटू a क्यूब। दिस इज योर आंसर 125a क्यूब। ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर। 7th पार्ट, read the following scenario and answer part 7th and 8th. Aman is playing with a deck of cards. He pulls out a card from the deck. There are 52 cards. कार्ड्स में कितने नंबर होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं? ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? हाउ मेनी किंग्स? 4। जैक 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं। एवरी नंबर 4 टाइम्स। 1 कितने होते हैं? 4। 1 को हम नहीं लिखते, या 1 नहीं होता, यहाँ एस होता है। एस कितने होते हैं? 4। 2 कितने होते हैं? 4। 3 कितने? 4। हर कार्ड 4 बार होता है। तो किंग कितने हैं? 4। 4। तो आउट ऑफ 52, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग? किंग होते हैं 4, टोटल होते हैं 52। 4 1 द 4 13 द 1/13। ऑप्शन बी, दिस इज आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? 4/52, दैट इज 1/13। What is the probability of getting an ace of a spade? स्पेड, हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड। ये होते हैं हार्ट 4, हार्ट कितने होते हैं? 13, डायमंड 13। स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब 13 13। स्पेड SPADE, स्पेड एंड क्लब। हर टाइप का कार्ड 13 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? 13, डायमंड 13, स्पेड 13, क्लब 13, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 4 टाइप के कार्ड होते हैं। ये रेड होते हैं सारे, हार्ट एंड डायमंड, स्पेड एंड क्लब होते हैं ब्लैक। लेकिन उससे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? एस जो होता है हर एक में एक एस होता है, तो फिर टोटल एस कितने हो गए? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4, नो 4, ये नहीं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड? एक स्पेड में एक एस होता है, हार्ट में एक एस होता है, टोटल 4 होते हैं ना। तो हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में एक एक एस होता है। तो स्पेड का एस दैट इज 1, स्पेड में एस होता है 1। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। टोटल तो 52 लेना हमने, टोटल हमने 52 लेना है। लेकिन पूछा क्या है? एस किसका? स्पेड का। स्पेड के अंदर एस कितनी है? 1। दिस इज योर आंसर, 1/52। दिस इज ए, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 9th,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose powers are whole numbers, whose powers are non negative integers। पावर में होल नंबर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन होल नंबर। 2 इज ए होल नंबर, इसकी पावर नहीं लिखी है 1, इट इज ए होल नंबर, इसकी पावर नहीं लिखी। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर 0। हम पावर किस में देखते हैं? हम पावर देखते हैं वेरिएबल में। यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर अगर 0 लिख दें तो वेरिएबल हमने अटैच कर दिया। a की पावर 0 दैट इज 1, a रेज़ पावर 0 क्या होता है 1, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट नंबर जो है उसका जो पावर है 0 है। जो a स्क्वायर मीन पावर 2, एक a लिखा है ऊपर 1 लिख दो तो इसकी पावर 1। दीज आर ऑल होल नंबर्स, 2 1 0 देर ऑल होल नंबर। सो लिखा है विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, दिस ए पोलिनोमियल। नाउ दिस a कैंसिल विद a कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 2। Now 2a square plus 5a minus 1, 2 is a whole number, a is a whole number, 1 power, it is a whole number। तो 1 इसकी पावर 0 होती है, कांस्टेंट नंबर की पावर 0 होती है, जैसे मैंने यहाँ किया। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम? जो a है हम उसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब a ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2a रेज़ पावर -1। हमने पोलिनोमियल जो लिखना है उसमें फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, उसमें जो a नीचे है वो उसको ऊपर लेके जाओ। जैसे यहाँ कट गया, ओके, यहाँ पर a ऊपर चला गया तो बन जाएगा पावर -1। तो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर्स आर होल नंबर्स, -1 इज नॉट ए होल नंबर। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन। हमारे पावर्स होल नंबर आने चाहिए, जिसमें होल नंबर नहीं है, पावर में फ्रैक्शन आ जाए, पावर में नेगेटिव आ जाए, दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो दिस आंसर इज सी। नेक्स्ट 10th, फॉर द पार्ट्स 10 to 12 स्टेट ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। हमने सीखा हुआ है कि जब विच आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, the number which ending with 2 3 7 8 and 2 3 7 8 and odd number of zeros, cannot be a perfect square। ending with odd number of zeros या 2 या 3 या 7 8, they cannot be a perfect square। it means यहाँ पर क्या लिखा है? the number of zeros at the end of a perfect square is always even। perfect square अगर होता है तो उसके always even होना चाहिए। yes, this is true, this is true। the number of zeros at the end of perfect square is always 0, is always even। जब even number of zeros होंगी they can be a perfect square। अगर वो perfect square है तो नॉर्मली लास्ट में क्या होता है? एक 0 मीन ऑड नंबर 0, 1 3 5 7 2 4 6 8। अगर even है तो that will be a perfect square। अगर वो perfect square है तो लास्ट में even number of zeros आएंगी। तो इसका this is true। Two tangents drawn from the same exterior point to a circle are always equal। Two tangents drawn from the same exterior point to a circle are equal। Suppose this is a circle, two tangents drawn from the same exterior point। this is the exterior point। सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लो, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी। हमारा जो लॉजिक है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक,
ये है इसका कंसेप्ट। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यस, इट इज ट्रू। अगर इसका टाइपिंग मिस्टेक में आर इक्वल नहीं लिखा तो इसका मतलब अगर आर इक्वल है तो दैट इज ट्रू। ये दोनों ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमेशा लेंथ इक्वल होती है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। तो सो दिस इज ट्रू, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। 12th, when two exponentials with the same base are added, then their powers get multiplied. This is wrong. When the two exponentials with same base are added, then their powers get multiplied. No, this is wrong. Actually ये होता है, two exponents with the same base, then powers are added. नीचे ये मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है। अगर यहाँ प्लस है तो ये कुछ नहीं होता है, एज इट इज। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कोई ये कंसेप्ट नहीं है। इसका बेस सेम लिख के पावर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, कुछ बीच प्लस, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होगी, पावर आर एडेड। तो सो ये क्या है, when two exponentials with the same base are added, then their polynomials get multiplied. This is wrong. This is false. This is false. 12 p square q square h square are divided by 6 p QH, 6 1 the 6 2 the. Now P square divided by P, P is left. Q square divided by Q, Q is left. H square divided by H, H is left. This is the answer. 12 P square Q square H square divided by 6 P QH. What is left? 2 P QH. Where is 2 P QH? This is 2 P QH. A. Option is A. 14th, cube root of 0.064 cube root of this. ऐसे करो, डेसिमल को रिमूव कर दो, 64/123, 3 zeros लिख लो, क्यूब रूट। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर, विच इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10। 4/10 मीन्स 0.4, 0.4। ए, ऑप्शन ए, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए। क्यूब रूट निकालना है, हमने क्या कर, डेसिमल को रिमूव कर दो, 64/1000, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 1000, cube root of 64 is 4, cube root of 1000 is 10, and 4/10 is 0.4. Option A, answer. 15th, perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle is 174, and if the length is twice द ब्रेथ को ले लो x, तो लेंथ को ले लो ट्वाइस 2x. दिस इज गिवन ना, इफ लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस l प्लस b इज इक्वल टू 174, 2 l की वैल्यू 2x प्लस ब्रेथ की वैल्यू x विच इज इक्वल टू 174, 2x plus 1x 3x is equal to 174, 6x is equal to 174, x is equal to 174/6, 6 to the 12, 54, 6 9 the 54. This is x, this is x mean x की वैल्यू क्या आ गई 29,
2x की वैल्यू आ गई 29 टू द 58, 29 and 58, yes, C, option is C. Now these were 15 parts. Now अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है, अगर एक्सप्लेनेशन मेरी ठीक लगी आपको, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर as much as possible so that every student can be benefited, and please subscribe my YouTube channel.